हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल का पेपर हो रहा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है, टोनिका सिटी कहाँ पे है। टोनिका सिटी कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में। कहाँ पड़ती है, गाजियाबाद। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, तबला का आविष्कार किसने किया था। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है, तो शांतिवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। इनको नेहरू चाचा भी कहते हैं और इनका बर्थडे चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी किसे कहते हैं। फिल्म सिटी यूपी का नोएडा को कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जो बुद्ध महोत्सव है वो सारनाथ में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता था। अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर है, लक्ष्मी ताल झील झांसी में है। अगला है, जापान की सांसद का नाम क्या है, तो जापान की सांसद का नाम डायट है। पंचायती राज सांसद किसकी है, ये हमको कमेंट में बताइएगा। हुमायूं नामा किसकी रचना है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। अगला हमारा प्रश्न आता है, ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे कुश्ती होती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, तो जो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, तो जो लाउड स्पीकर है तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अल्टीमीटर से क्या काम किया जाता है, तो अल्टीमीटर है जो वो विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। जो प्रेम वाटिका है ये रसखान की रचना है। किसकी रचना है, प्रेम वाटिका रसखान की है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। अगर बात करें तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। अगला है, हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ पे स्थित है, तो देवा बाराबंकी में हाजी वारिस अली की मज़ार स्थित है। सबसे ज़्यादा विटामिन का किस फल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन है वो आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन सी रहेगा, क्या रहेगा, सी, विटामिन सी रहेगा। वो किस फल में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। ऐसे बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है, पुष्प है और राजकीय चिन्ह है, ये सब क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु बारहसिंघा, पुष्प पलाश है और राजकीय चिन्ह क्या है, यहाँ पर 2 मछली और उसके बीच में एक तीर धनुष बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा होता है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ लगता है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला ये इलाहाबाद में लगता है। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, दिल्ली का जो पुराना किला था वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कौन बदलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून द्वारा सांसद जो होता है, संसद बदलती है। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया, तो इसे 69वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने, किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। जगन्नाथ मंदिर
किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर जो है ये गंगा देव ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न आता है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या? तो राजकीय पुष्प भी बताया था पलाश, या फिर उसे कहते हैं टेसू कहते हैं, पलाश या इसे टेसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसू कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोन। हमारा अगला प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाजपत राय को कहा जाता है। दक्कन के पठार कहाँ पर पाए जाते हैं? जो दक्कन का पठार है वो कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। अगला हमारा प्रश्न होता है सर्वाधिक विधानसभा सीटों की यूपी के में कौन सा जिला है? तो इलाहाबाद जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला यूपी का जिला है। अगला हमारा प्रश्न होता है कि भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब वेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। अगला हमारा रहता है बहुजन हितायत बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था? ये महात्मा बुद्ध ने दिया था ये विचार, बहुजन हितायत और बहुजन सुखाय। अगला है भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब यूएसए से लिया गया है। अगला है सती बुर्ज कहाँ पे स्थित है? तो ये मथुरा यूपी में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अगला हमारा प्रश्न आता है सैंडी पक्षी विहार कहाँ पे है? सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। एक पुस्तक की नाम आता है विनिंग लाइक सचिन थिंक एंड सक्सेस लाइक तेंदुलकर। किताब किसने लिखी है? तो ये देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखी है विनिंग लाइक सचिन थिंक एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर। ये बुक किसने लिखी है? तो देवेंद्र देसाई। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है। अगला है कलिंग अवार्ड किसे दिया जाता है या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी जो शर्करा वो क्या है? फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज। अगला है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बात करें कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या ऐसे और कई सारे जो ज़िले हैं ये या फिर शहर हैं ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? इनको पढ़ लेना एक बार ज़रूरी है। फिर आ जाता है लखनऊ का पुराना नाम क्या था? लखनऊ का पुराना नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर था। शुक्रताल कहाँ पे है? शुक्रताल जो है वो मुजफ्फरनगर में है। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जो कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये गाजियाबाद में पड़ता है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन द्वारा नापा गया था। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? तो काशी था। पुराना नाम काशी था। अगला है बखीरी पक्षी विहार कहाँ पे पाया जाता है? संत कबीर नगर में बखीरी पक्षी विहार पाया जाता है। अगला है पिछौला झील कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न था मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के किताब जो है इसके लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त। हमारा अगला प्रश्न रहता है कि चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो महिला पत्रकार होती हैं उन्हें चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न रहता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कैंसर विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है कि स्टिरलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में स्टिरलिंग पुरस्कार दिया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में जो योगदान दे देते हैं उनके लिए तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और विश्व एड्स दिवस, जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को, जब भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु इन लोग को फांसी हुई थी, तभी से शहीद दिवस मनाते हैं इसी तारीख को। कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न था, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कब दिया जाता है? तो स्पोर्ट जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्र वरवदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। भारत भारती सम्मान हिंदी साहित्य में जो योगदान देते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न होता है, अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका। भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर अवार्ड दिया जाता है। किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। राज्यसभा को भंग कब किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न था, महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बड़ा इमामबाड़ा? लखनऊ में पड़ता है। भारत की, एक मिनट, हमारा सबसे पहले ये इसके पहले प्रश्न का होता है कि एक मिनट, हाँ अब सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न होता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। किस नदी को खुला नहर कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। अगला प्रश्न होता है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट हो जाता है। ऐसे बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल हो जाता है। तो ये रहा दिल्ली पुलिस संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।